हमने अपनी यात्रा विकास के नाम पर शुरू की थी, लेकिन धार्मिक उन्माद और टकराव की पगडंडियों, सवान भरी पगडंडियों से आगे बढ़ते हुए बुलडोजर की दहशत और अब अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेना में जो 4 साल की बहाली होगी, उसके विरुद्ध युवाओं में रोष उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से देश में एक दहशत का माहौल है और तमाम देश की हमारी संपत्ति को आग लगाई जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कोई भी आंदोलन संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, देश की संपत्ति पर नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त पानीनी हुसैन। दोस्तों, आप हमें पानीनी हुसैन पेज को लाइक करें और अगर हमें यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो पानीनी हुसैन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत सेना में जो 4 साल की बहाली होगी, इसके विरोध में हमारे देश के युवा और देश का एक बहुत बड़ा तबका इसके विरोध में खड़ा है। दूसरी तरफ मीडिया चैनल और कुछ लोग अग्निपथ योजना के सपोर्ट में अपनी बात कह रहे हैं। इन विरोध और सपोर्ट के हंगामों के बीच बुनियादी सवाल ये है कि जहां सेना में तमाम सुविधाओं के साथ एक उम्र तक के लिए बहाली होती थी, आज क्या वजह हो गई कि अग्निवीरों की बहाली सेना के अंदर, जो सेना के अंदर जाकर अपना सब कुछ देश के लिए निछावर करना चाहता था, उसे केवल 4 साल में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसे जो बेसिक सुरक्षा है, आर्थिक और सुरक्षा या सम्मान की सुरक्षा, सैनिक कहलाने का गौरव, ये उसे उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आज हमें विचार करना होगा कि आखिर कौन सी वजह हो गई और इसके पीछे क्या कारण है कि अग्निपथ जैसी सेना में बहाली की योजना लाई गई। दोस्तों, ये सच्चाई है कि हमारे देश के अंदर अमीरों और गरीबों के बीच एक लंबी खाई हो गई है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए भी जद्दोजहद कर रहा है, एड़ी चोटी से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और ये खाई लगातार लंबी होती जा रही है। और हमारे देश के पूंजीपति राजनीति में अपना दबाव बना लिए और अपने फ़ायदे के लिए तमाम तरह की स्कीमें लागू करवा रहे हैं। दोस्तों, मार्क्स ने कहा था कि जब अमीरों और गरीबों के बीच खाई हो जाएगी तो अमीरों और गरीबों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। हालांकि मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि हमारे देश में ये स्थिति न हो, लेकिन सच्चाई है कि अमीरों और गरीबों के बीच की खाई जो बढ़ती जा रही है, इसी को पाटने के लिए देश की फासिस्ट ताकतें और पूंजीपति देश की भोली भाली जनता को और सरबराह वर्ग को तोड़कर, बांटकर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांट देना चाहिए। फिर भी समय समय पर आवाज़ उठती रहती है पूंजीपतियों के खिलाफ और ये स्थिति को संभालने के लिए अब हमारे शोषण करने वाले लोग हमारे बच्चे को ही हमारे खिलाफ लड़वाना चाहते हैं और इसीलिए ये 4 साल की जो नौकरी की व्यवस्था की गई है, वहाँ से मिलिट्री से जब ये 75% बच्चे ट्रेंड होके बाहर आएंगे तो चूँकि इनके पास कोई स्किल तो होगा नहीं, लड़ने की
और इनके पास ट्रेनिंग रहे और इसका इस्तेमाल जब उन्हें दूसरे जगह अपने को काम के लिए समाहित नहीं कर पाएंगे तो देश के बड़े बड़े पूंजीपति इन्हें अपने यहाँ गार्ड के रूप में और अपने तमाम चीज़ों की सुरक्षा की हिफाजत इन्हें सौंपी। चूँकि ये ट्रेंड बंदे होंगे, वो अपने मालिक की हिफाजत करने के लिए अपने लोगों को ही, जब उनके इन पूंजीपतियों के खिलाफ गरीब गुरबाओं की आवाज़ उठेगी तो उस आवाज़ को दबाने के लिए हमारे घर के बच्चों को ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आज ज़रूरत है हमें समझने की कि सेना में नौकरी केवल नौकरी नहीं है, बल्कि एक जज्बा है देश की सुरक्षा करने का, देश के लिए मर मिटने का। कम से कम इसकी कदर हम लोगों को करनी चाहिए और उन्हें पूर्ण सम्मान के साथ सेना की तमाम सुरक्षा जो है वो मुहैया करानी चाहिए। और आज ज़रूरत है और मैं अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे नौजवान देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं जुनून में आकर, कृपया ऐसा ना करें। आज ज़रूरत है मिलजुल के रहने की और पूंजीपतियों की जो साजिश है उसको समझने की। जब आप साजिश समझ जाएंगे तो आप अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ पाएंगे और तभी देश विकास की ओर अग्रसर हो पाएगा। जय हिंद।